अप्रैल मंथ की सैलरी आने में प्रॉब्लम हो सकती है। जिन्होंने अटेंडेंस ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगाई है उनकी सैलरी तो आ जाएगी, लेकिन जिन्होंने अटेंडेंस ऐप के माध्यम से अटेंडेंस नहीं लगाई है या किसी कारणवश उनकी अटेंडेंस नहीं लग पा रही है, लोकेशन अपडेट नहीं है, तो उनकी सैलरी आने में प्रॉब्लम हो सकती है। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं कि आखिरकार एस्टेब्लिशमेंट वाले अटेंडेंस शीट को कैसे सबमिट करते हैं। यदि आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाई है किसी कारणवश, तो आप एस्टेब्लिशमेंट को बता सकते हैं कि इसमें आपकी गलती है, आपने लोकेशन अपडेट नहीं की है जिसके कारण हम यहाँ पर अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए और साथ ही एस्टेब्लिशमेंट वालों के लिए भी। एस्टेब्लिशमेंट वाले इस वीडियो से ये सीखेंगे कि आखिरकार अटेंडेंस शीट को कैसे सबमिट करते हैं, और स्टूडेंट ये सीखेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट वाले कैसे अटेंडेंस शीट को सबमिट करते हैं और वो लोग स्टूडेंट की अटेंडेंस को कैसे ठीक करते हैं यदि वो ठीक करना चाहें तो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं एज आ एस्टेब्लिशमेंट लॉगिन करने वाला हूँ। आपको यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को डाल करके लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर पहला दिया हुआ है, यू नीड टू लोकेट योर ओजेटी लोकेशन विथ अदर रिक्वायर्ड डिटेल ऑन MMSKY मोबाइल एप्लीकेशन सो दैट स्टूडेंट ट्रेनीज कैन मार्क देयर डेली अटेंडेंस। यू कैन डाउनलोड MMSKY मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर जितने भी इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं उनको लोकेशन अपडेट करने के लिए बोला गया है, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं एज आ MMSKY के थ्रू, वो लोग अटेंडेंस मार्क कर सकें ऐप के माध्यम से। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यू हैव टू प्रिपेयर द मंथली हॉलीडे मास्टर ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट ऑन MMSKY पोर्टल बिफोर स्टार्टिंग सबमिशन ऑफ डेली अटेंडेंस ऑफ एनी मंथ बाय स्टूडेंट ट्रेनी। ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि इसी पोर्टल के माध्यम से जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो हॉलीडे अपडेट करना है। किस दिन संडे है, किस दिन आपकी कंपनी की छुट्टी रहेगी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डालनी है ताकि स्टूडेंट को ये पता रहे कि किस दिन उनको कंपनी आना है, किस दिन कंपनी नहीं आना है। तीसरा पॉइंट है, यू नीड टू अपडेट एस्टेब्लिशमेंट कंट्रीब्यूशन स्टेटस ऑफ ईच मंथ फॉर विच यू हैव फ्रीज्ड द पेरोल एंड पेड द कंट्रीब्यूशन इन स्टूडेंट ट्रेनी VAN सो दैट स्टूडेंट ट्रेनीज पेरोल कुड बी फॉरवर्डेड फॉर सैंक्शन ऑर्डर। यहाँ पर ये बोला गया है कि एस्टेब्लिशमेंट वालों को हर महीने पेरोल को फ्रीज करना है और जितना भी 25% कंट्रीब्यूशन है वो पेड होने के बाद आपको यहाँ पर सैंक्शन ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देना है ताकि स्टूडेंट की सैलरी टाइम से आ पाए। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पर कट कर देना है, ये समझने के बाद। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ऐड लोकेशन, वैकेंसी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा व्यू अपडेट डेली अटेंडेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर व्यू अपडेट डेली अटेंडेंस मतलब ये कि आप एस्टेब्लिशमेंट वाले अटेंडेंस को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ईयर, मंथ और सिलेक्ट OJT लोकेशन को क्लिक कर देना है। OJT लोकेशन मतलब ये है कि यदि आपकी कंपनी अलग अलग लोकेशन पर रहती है, यहाँ पर सारी लोकेशन आ जाएंगी जितनी लोकेशन आपने यहाँ पर डाल रखी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर 2024 और हमें अप्रैल मंथ का देखना है। OJT लोकेशन जो कि मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि ये किसी और की आईडी है। ठीक है। तो यहाँ पर इतना डालने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होंगे आपकी कंपनी में उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी मैंने हाइड किया, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टूडेंट का नाम है, MMSKY ID है, कॉन्ट्रैक्ट ID है, इज आधार लिंक्ड विथ बैंक अकाउंट, यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा। इज DBT एनेबल्ड, ये आ जाएगा। स्टूडेंट ट्रेनिंग वर्चुअल अकाउंट,
VAN नंबर आ जाएगा। मंथली कॉन्ट्रैक्ट स्टाइपेंड अमाउंट है कि मंथली कितना स्टाइपेंड देना है। मंथली इस्टेब्लिशमेंट स्टाइपेंड कंट्रीब्यूशन जो 25% होता है इस्टेब्लिशमेंट का, वो यहाँ पर वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। मंथली गवर्नमेंट स्टाइपेंड कंट्रीब्यूशन जो 75% होता है, वो गवर्नमेंट का स्टाइपेंड यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट ट्रेनी एक्चुअल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्टूडेंट ने किस डेट को ज्वाइन किया है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। एलिजिबल नंबर ऑफ डेज फॉर स्टाइपेंड कैलकुलेशन, तो यहाँ पर 25 जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर अटेंडेंस देखनी है तो जो स्टूडेंट का नाम है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और दूसरा इंटरफेस आ जाएगा, पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें हाइड की हुई हैं, जो मैंने आपको पहले बताया सेम वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि स्टूडेंट कितने टाइम पर इन कर रहा है, कितने टाइम पर आउट कर रहा है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है या हॉलीडे है, सारी चीज़ें यहाँ पर डेट वाइज आ जाएंगी। तो अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट ने कितने बजे इन टाइम किया है, कितने बजे आउट टाइम किया है, और ये एब्सेंट है, प्रेजेंट है, हॉलीडे है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 6 तक क्या है, पूरा अटेंडेंस पूरी मतलब उपस्थिति यहाँ पर लग चुकी है, प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद 7 को हॉलीडे था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हॉलीडे लिखा हुआ आ जाता है। ये तब लिखा हुआ आता है तब जब आप यहाँ पर हॉलीडे को अपडेट करते हो। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है हॉलीडेज एंड वर्किंग और मास्टर, यहाँ पर आपको हॉलीडे को अपडेट करना पड़ता है कि स्टूडेंट को पता रहे कि किस दिन अटेंडेंस लगानी है या किस दिन नहीं लगानी है। उसके बाद 8 को स्टूडेंट ने अटेंड किया तो यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हो गई है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ही, जैसे ही आप ऐप से इन टाइम लगाओगे, अटेंडेंस लगाओगे, वैसे ही यहाँ पर पोर्टल पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आउट होगा वैसे ही यहाँ पर आउट लग जाएगा, और उसके बाद जो टाइम है वो टाइम कैलकुलेट होकर के यहाँ पर एब्सेंट, प्रेजेंट ये यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के पास ये ऑप्शन रहता है कि यदि यहाँ पर एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन आएंगे, हॉलीडे, प्रेजेंट, एब्सेंट। यदि एब्सेंट है तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, यदि प्रेजेंट है उसको आप एब्सेंट कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन रहता है। यदि किसी स्टूडेंट की, जो इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, यदि कोई इस्टेब्लिशमेंट के स्टूडेंट ने गलती से अटेंडेंस लगा दी है या छूट गई है तो आप उसको यहाँ से ठीक कर सकते हो। यहाँ पर चाहे तो आप टाइम को भी ठीक कर सकते हो कि स्टूडेंट ने किस टाइम पर अटेंडेंस लगाना भूल गया है, वो टाइम आप यहाँ पर डाल सकते हो, इन टाइम में भी, आउट टाइम में भी, और आपको इसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि बिना चेक करे आपको सबमिट नहीं करना है, वरना बाद में ये ठीक नहीं हो सकता है। एक बार सबमिट होने के बाद ये पूरी अटेंडेंस सीट आपकी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है। तो सबमिट करने के पहले ही आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है अच्छे से, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। पूरी चीज़ें अच्छे से समझने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद अटेंडेंस सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अटेंडेंस शीट को सबमिट करने से पहले आपको अच्छे से स्टूडेंट की अटेंडेंस को देख लेना है, ठीक है। इसके बाद सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अब सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊं पीछे करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा वाइट आ रहा है, इधर भी वाइट आ रहा है। अगर हम इस स्लाइड को देखें तो यहाँ पर डार्क वाइट आ रहा है, मतलब कि हल्का सा मतलब रंग चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ से अटेंडेंस ये ठीक नहीं हो सकती, ये फाइनल सबमिट हो चुका है। आप कितनी भी कोशिश कर लो ये ठीक नहीं होगी, ये फाइनल सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आती है पे रोल को फ्रीज करने की या पे रोल को क्रिएट करने की। तो यहाँ पर अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो MMHY है उन्होंने पहले ही ये बता दिया था, सभी के पास मैसेज पहुंचा करके कि 1 अप्रैल 2024 से अटेंडेंस ऐप पर अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है। उसी के माध्यम से ही आपके यहाँ पर अटेंडेंस काउंट की जाएगी और पे रोल खुद ही क्रिएट होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पर अभी भी आप देखें तो यहाँ पर ईयर है 2024 आ जाएगा, मंथ है, अब मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
अप्रैल मंथ नहीं आ रहा है, यहाँ पर जैन फेब एंड मार्च, ये जो मार्च है ये मार्च का तो फ्रीज हो चुका है, जो कि हमने मैन्युअली खुद किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने खुद किया है, फ्रीज किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर अप्रैल मंथ का नहीं आ रहा है। क्या रीज़न है? ये रीज़न ये हो सकता है कि जब MMHKY ने मतलब सीखो कमाओ योजना का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले बता दिया था कि पे रोल जब आप अटेंडेंस लगाओगे अटेंडेंस ऐप के थ्रू तो पे रोल वहीं से ही बनेगा, ठीक है। यदि आप अटेंडेंस ऐप पर अटेंडेंस नहीं लगाते हो तो पोर्टल के माध्यम से आपका स्टाइपेंड रिलीज नहीं किया जाएगा। ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है कि पे रोल को फ्रीज किया जा सके, ठीक है। तो आगे क्या होने वाला है अब कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। जितने भी इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं आपको ये ध्यान देना, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन है। तो जिन इस्टेब्लिशमेंट वालों ने लोकेशन अपडेट नहीं की है और अप्रैल मंथ की अटेंडेंस नहीं लगा पाए आपके स्टूडेंट, तो आपको ही यहाँ पर अटेंडेंस लगानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो स्टूडेंट की यहाँ पर सैलरी नहीं आने वाली है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी इस वीडियो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं A to Z। कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके DM करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करके अपने सवाल और सुझाव ज़रूर देना। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और यदि वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।